an equipment having book value of rupees 10,000 was exchanged on opening date. साल की शुरुआती डेट को इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी उसको हमने एक्सचेंज कर दिया और बदले में एक नया इक्विपमेंट ले आए 15,000 का एट अ वैल्यू ऑफ 6,000। 15,000 का इक्विपमेंट है, पुराना 10,000 का इक्विपमेंट क्या वैल्यू पर हमने एक्सचेंज करते वक्त मांगा 6,000 रुपये। तो 15,000 नया इक्विपमेंट, 6,000 पुराना दे दिया, बचा कितना है जी? 9,000 रुपया नए के लिए देना। अगर कैश दे दिया तो ठीक, बोलता आगे क्या? द बैलेंस अमाउंट ड्यू, मतलब दिया नहीं है। वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक। हे मेरे मौला, उसको परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोलकर एंटर कर लिया, कोई और एंट्री पास नहीं की। ऐसी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, बट आप एक बार रेक्टिफिकेशन कर दें, जो भाई ऑप्शन भी थे उनका भी कल्याण हो जाएगा। टेक 2 मिनट्स एंड डू। क्वेश्चन को ये देखिए, ये करने के लिए सफिशिएंट टाइम था। आपसे रिक्वेस्ट है रुक जाएं, प्लीज समझें बात को। ये जो भी हो रहा है ओपनिंग डेट को ही हो रहा है भाई। अगर आपको बोलता इस दिन एक्सचेंज किया है तो पुराने एसेट पर इतने दिनों की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ती, बट ऐसा कुछ है ही नहीं यहां पर। यहां पे तो सिंपली इसी डेट को जो होना है हो रहा है। अभिलाष, योर ब्रदर इज हियर, नीड नॉट वरी, वो पहुंच गया है, चिंता मत करो। भाइयों को बहुत चिंता भाई तुम्हारी, अच्छी बात है, आई लाइक इट। ओके गाइस, वॉच आउट। इस पर्टिकुलर डेट को, ओपनिंग डेट को, बुक वैल्यू थी 10,000, आपने उसको एक्सचेंज कर दिया एट 6,000। अरे पागल इंसान, 10 की चीज 6 में दोगे तो भैया तो नुकसान हो गया ना। ये नुकसान को तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट है, इसको तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और इसी दिन आपने एक नया एसेट खरीद लिया 15,000, जिसकी पेमेंट हो चुकी है कितनी जी? उधर 6,000, और बाकी भाई उधर 9,000 गड़बड़ कर दी, एरर कर दिया जी, पता नहीं कहां कहां लिख डाला। आई होप क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है सब। मेरे को तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। अच्छा, तो फिर ध्यान से देख क्या होना क्या चाहिए। इक्विपमेंट नया वाला डेबिट क्यों करूं मैं? अब आप बताइए भाई, एसेट है, रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो नया एसेट आया, एसेट बढ़ गया, 15,000 का भाई बढ़ा दिया। और टू इक्विपमेंट ओल्ड। सर अगर मैं ओल्ड और न्यू नहीं लिखूं, खाली इक्विपमेंट डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट करूं, चलेगा नहीं भाई, नॉट अलाउड। इससे अच्छा तो फिर नेट अमाउंट लिख दो। सर नेट अमाउंट लिख सकते हैं? नहीं, लिखना नहीं चाहिए। यू शुड शो दैट मूवमेंट शो करने की जरूरत है। सर ये कितने का चला गया? 10,000। सर तो 6,000 में क्या, जो बुक्स में वैल्यू होती है उसका आउटफ्लो दिखाते, और जो नुकसान है उसको अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं। लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट कितना जी? 4,000। और 9,000 रुपया देना है। भाई मुझे नहीं पता आप में से बेसिक अकाउंट्स लोगों का कैसा है, नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि भाई नहीं आपने मेरे साथ किया तो बहुत नुकसान में रहेंगे। बगल में बैठकर वीडियो जरूर करिएगा, वो जो क्लास 11-12 के पापों को जो हम लोग करेक्ट करते हैं। तो भाई लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का नाम क्या जी? पार्टी। अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो फाइनल अकाउंट में करना पड़ेगा। भले यहां पे आप पार्टी बोल दें, बट फाइनल अकाउंट में अदर क्रेडिटर की कैटेगरी में आता है। अदर क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर नहीं है। ट्रेड क्रेडिटर वो होता है जिनसे वो गुड्स खरीदो जिसमें आप डील करते हैं। ये एंट्री होनी चाहिए।
हमने क्या किया? अरे हम लोग तो बहुत होशियार लोग हैं। हमने क्या किया? हमने भाई परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कैसे मालूम? बोला परचेज डे बुक में एंटर कर दिया। भाई आप अगर फर्स्ट क्लास में नहीं थे ना, तो यहां पर एक एम्प्टीनेस रहेगा। कैश बुक वुड रिकॉर्ड कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली परचेज डे बुक में आता है। अगर कोई इक्विपमेंट खरीदे, फर्नीचर खरीदे, वो जर्नल प्रॉपर नाम की डे बुक में रिकॉर्ड होता है, परचेज डे बुक में गुड्स रिकॉर्ड होते हैं। हमने गुड्स बोल के रिकॉर्ड कर लिया। बेवकूफ है हम लोग, अजीब। तो भाई ठीक तो करना पड़ेगा। लो जी कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अभी पार्टी क्या जी, हमने क्या बोल के लिखा है? ट्रेड क्रेडिटर बोल के लिखा। भाई ये एंट्री की है भाई हमने। कुछ समझ आ रहा है? अजय भाई साहब समझ रहे हैं? कैन यू अंडरस्टैंड? नहीं, आपने बोला आपका अकाउंट्स ठीक है, ये नया इक्विपमेंट खरीदा, ऐसा एहसास नहीं हो रहा है? नहीं, आप घबराइए मत। मुझे लगता है आपका पहले बेस ठीक करना पड़ेगा। योर अकाउंट्स बेस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो ये आपको पता नहीं चल रहा है कि हम नया इक्विपमेंट खरीदेंगे तो डेबिट होगा? नहीं पता है। तो ये नया इक्विपमेंट खरीदा 15,000 का, और पुराना इक्विपमेंट 10,000 का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नुकसान हो रहा है और पार्टी के पैसे देने हैं। तो ये एंट्री समझ नहीं पा रहे आप? आप देखिए, जब भी आप देखेंगे करेक्ट से रॉन्ग की तरफ ही देखना है जी। जो नजरों के तीर हैं आपके, इसी डायरेक्शन में देखेंगे आप। देखिए क्या हो रहा है। इक्विपमेंट नया वाला डेबिट, रॉन्ग एंट्री देखिए। हमने क्या डेबिट किया है ना? हमने तो परचेज डेबिट कर रखा है, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। हाँ जी करना पड़ेगा। 15,000। लॉस ऑन एक्सचेंज देखिए 4,000 डेबिट। ये देखिए हुआ है क्या? डन एंट्री में देखिए किया है क्या हमने? नहीं। तो क्या करेंगे? कर दीजिए लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट। कितनी? 4,000। इक्विपमेंट पुराना वाला 10,000 क्रेडिट। यहां देखिए क्रेडिट हुआ है क्या इक्विपमेंट पुराना वाला? नहीं। तो कर दो ओल्ड 10,000। ओल्ड लिखा जी, घबराइएगा मत। और ये पार्टी क्रेडिट होनी थी, हुई है। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं ख्याल रख लूंगा अदर क्रेडिटर या ट्रेड क्रेडिटर, बट अगर मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं खाली, तो इतना दिमाग नहीं लगाता हूं। मैं क्या देखता हूं कि भाई पार्टी क्रेडिट होना था 9,000 से, पार्टी क्रेडिट हुआ है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना जी, हो चुका है। बट यही अगर मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं तो मेरे नाटक बढ़ जाएंगे। नाटक कैसे बढ़ेंगे? तब मैं बोलूंगा नहीं जी पार्टी ये अदर क्रेडिटर है, मेरे को क्रेडिट करना है, ब्रैकेट में यूं अदर क्रेडिटर। तो सर यहां पे फाइनल अकाउंट में भी कर रहे हैं? हाँ कर दीजिए, क्या है? अगर आप बहुत रिफाइंड आदमी हैं तो कर दीजिए। सर हम तो देसी एकदम ग्रॉस बुद्धि, आड़ू बुद्धि का आदमी है, चलेगा, पार्टी कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐश करिए। ये चारों हमने बात कर ली। परचेज गलती से डेबिट हुआ तो भाई क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। टू परचेज कितना जी? 9,000। और ये पार्टी ट्रेड क्रेडिटर्स गलती से क्रेडिट हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर कितना? 9,000। आइए डेबिट वाली तीनों आइटम देखिए। 9 + 15 24 + 4 कितना? 28। और यहां पर कितना जी? 10, 9 और 9 कितना है जी? अगर डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाता है तो खुश होने की क्या जरूरत है? 3 स्टेजेस में एरर डिटेक्ट करते हैं जी हम। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, एंड
फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर कभी भी कंप्लीट एंट्री आ जाएगी, जो भी आई है भाई 3 आइटम डेबिट, वही एंट्री इस स्टेज में और वही एंट्री इस स्टेज में, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती है। तो क्या एंट्री है रेक्टिफिकेशन? वही वो 3 आइटम डेबिट और 3 आइटम क्रेडिट। सर मैं ना वो पहली 5 घंटे आप बोला क्लास कर लिया, मैं उसमें नहीं था। अरे घबरा मत, सिखा दूंगा। साहब को तो मालूम है मेरा तबीयत खराब था, मान नहीं सका। अरे रोतलू रो मत, सर मेरा अकाउंट्स का बेस नहीं है। कोई बात नहीं, 1 2 3 प्रॉब्लम तक थोड़ा सा घबराहट होगी कि हाँ ये जिंदगी में क्या भाई उधर तकलीफे का पहाड़ भाई उधर आदमी ने खोद डाला है। ठीक हो जाएगा, घबराने से नहीं होगा। इधर देख, इधर नॉमिनल अकाउंट खोजते हैं, लाल रंग। तेरी मांग सितारों से बढ़ दो, ये है लाल। सर ये क्या? नॉमिनल अकाउंट है। देख, पार्टी क्या है? पर्सनल। इक्विपमेंट क्या है? रियल। लॉस ऑन एक्सचेंज क्या है? नॉमिनल। एंट्री में क्या खोज रहे हैं? खाली नॉमिनल। दोबारा देखिए, क्रेडिट में इक्विपमेंट रियल छोड़ दो, पार्टी पर्सनल छोड़ दो। ए तो हमार सोना परचेज नॉमिनल अकाउंट। जहां नॉमिनल अकाउंट आता है वहां पर हम लोग आफ्टर फाइनल अकाउंट्स अगर एरर डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो पुराने सालों का कोई भी नॉमिनल अकाउंट आइटम का करेक्शन अब करंट ईयर या आने वाले सालों में करें तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो पीएल एडजस्टमेंट इनकी जगह लिख देते हैं। तो एक ही एंट्री में 4000 लॉस एंड एक्सचेंज के लिए पीएल एडजस्टमेंट लिखूं, फिर परचेज के लिए फिर मैं 2 पीएल एडजस्टमेंट 9000 लिखूं, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए जहां पर ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में 4000, क्रेडिट में 9000, तो जहां ज्यादा वहां पे नेट पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। सर एक बात बोले, आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कोई फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रहा होता है। आप पागल हैं? फर्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करते हैं। ये तो खाली वो बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं, बिकॉज यहाँ पे 4 बच्चे हैं जिन्होंने पीछे की क्लास मिस कर दी। अभी ठीक हो जाएंगे वो बच्चे, 2-3 बस एडजस्टमेंट की बात है, उसके बाद कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। हाँ सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया। वो बच्चे सर थोड़ी पकड़ पाएंगे। अरे चिंता मत करिए, मैं किस खेत की मूली हूं। पार्टी क्या नाम है जी इसका? ये ट्रेड क्रेडिटर 9000। 2 क्या नाम जी? इक्विपमेंट ओल्ड 10000। और भाई उधर 2 पीएल एडजस्टमेंट। ओके, एक भाई उधर पार्टी भी है। अदर क्रेडिटर 9000 और नेट पीएल एडजस्टमेंट कितना जी? 5000 जी। किस्सा खत्म, चल जाएगा जी। सर हम पीछे क्लास पे नहीं थे, 3-4 लोग, थोड़ा और एक्सप्लेन करें। घबरा मत, नेक्स्ट में और क्लियर हो जाएगा। नहीं सर इसी को करना पड़ेगा सर, कर देंगे, ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पर विश्वास कर, अभी ठीक हो जाएगा। ज्यादा देर तक दुख दर्द रहते नहीं है। ये ले भाई, आइए पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 were purchased for various members of the staff। ए भाई रुकिए, तो सब रुक जाइए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपका धंधा है मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज बेचने का। आपके यहाँ कुछ लोग काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। उन्होंने बोला सर हम लोग को पावर बैंक या डेटा केबल या ये सब चाहिए। हमने देखा अपनी दुकान में स्टॉक नहीं था। हम डील करते हैं उन सब चीजों में, उन्हीं गुड्स में डील करते हैं। तो हमने उनको बोला रुको, हमने सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस किया और वो माल आ गया, उसी गुड्स में हम लोग डील करते हैं।
Goods costing 8,000 were purchased for various members of staff. जिन गुड्स में हम डील करते हैं वही गुड्स हमने खरीदे. किसके लिए खरीदे? स्टाफ के लिए. एंड द कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन परचेजेस. जब हमने परचेज किया गुड्स तो परचेज में एंट्री कर ली हमने, जो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री होती है. सर इतना क्यों समझा रहे हैं? भाई साहब ये बेस बिल्ड कर रहे हैं हम लोग. आपको शायद इतना कैप्चर करने का ताकत नहीं होता रीड करके. A similar amount was deducted from salaries of the staff members concerned. स्टाफ लोगों की सैलरी कितनी थी? कुछ दिया है फिगर? कितनी? मान लो लाख रुपए की है. सर लाख रुपया कहां से? अरे ऐसे ही बोल रहा हूं यार. लाख रुपए की सैलरी. तो हमने उनको क्या किया? 8,000 के तो गुड्स दे दिए और बाकी जो बच गया से 92. सर हम 5 लाख मानेगा तो अरे जो मानना है मान भाई, की फर्क पैदा है. तुमने 8,000 काटकर बाकी पेमेंट उनको कर दी. बोला है सिमिलर अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न एंड द नेट पेमेंट्स टू देम डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट. गड़बड़ क्या हुई कि आपने जितना पेमेंट उनको किया है बस उतना ही सैलरी का खर्चा बोल के लिखा है. ये जो डिडक्ट कर दिया उसका कुछ किया नहीं. सर ये आप इतना एक्सप्लेन कर रहे, कहां लिखा है? वही तो कह रहा हूं, सिखाना है इसलिए भाई इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई हमने उनका 8,000 के गुड्स दे दिए, बाकी जितना हमने पेमेंट किया बस उतना ही खर्चा बोल के लिखा. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. आपने मान लो 92,000 का पेमेंट किया तो उनकी सैलरी कितनी है? 92,000 है या 1 लाख है? आपने कितना रिकॉर्ड किया बुक्स में? ऐसा कुछ बोल रहा है. तो सर हमसे क्या चाहते हैं? कोशिश करिए सर, थोड़ा इसको दूसरे पेज था नहीं इसमें. ये लीजिए भाई साहब, जिन बच्चों की सीखने की इच्छा है ना, रेक्टिफिकेशन में मैंने बोला 18 घंटे की क्लास लूंगा मैं. 5 घंटे बीते हैं. आप अगर पहले 5 घंटे में नहीं भी थे ना तो अभी 3-4 घंटे के बाद यहां पे जो साहब रोशनी का एहसास होगा ना, उससे आपकी अपनी खुशी दबेगी नहीं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे. इधर देखें, माल खरीदा परचेज में लिखा, ठीक ही है भाई, उन्हीं गुड्स में डील करते हैं ना. हाँ तो भाई एंट्री क्या होगी? आप सैलरी दे रहे थे, कितना जी? से कैश X रुपीस, और आप कभी भी अपने गुड्स निकाल कर दोगे तो गुड्स बोल के तो कोई अकाउंट होता नहीं है. गुड्स बोल के देयर इज नो अकाउंट. आप अगर कभी भी गुड्स उठा के दोगे, परचेज क्रेडिट कर देंगे. माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता ना भाई. मालिक माल ले जाए तो एंट्री क्या? ड्रॉइंग्स टू परचेज. एडवर्टीजमेंट के लिए गुड दे दें तो एंट्री क्या है? एडवर्टीजमेंट टू परचेज. भाई एम्प्लॉय को गुड्स दे दें तो क्या दी? सैलरी या वेजेस टू परचेज. कोई प्रॉब्लम है? सर आप एक्स क्यों लिख रहे हैं? 92,000 लिखिए. अरे मैं तो 1 लाख रुपए ऐसे ही फिगर अपने मन से बोल रहा था. तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? एक्स प्लस 8,000. हम लोगों ने क्या किया कि भाई उनके 8,000 काटे, बाकी जो पेमेंट किया नेट अमाउंट बस वही सैलरी बोल के लिख लिया. ये हुआ जी. कुछ समझ आ रहा है भाई साहब? कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ रहे हैं भाई? सैलरी डेबिट होना था X प्लस 8,000 से, हमने कितने से डेबिट कर दिया जी? कम हुआ है जी डेबिट, और डेबिट करने की जरूरत है. नजरों के तीर हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेंगे. खच खच खच. सैलरी डेबिट, और कितना करने की जरूरत है जी? 8,000. और भाई उधर
कैश तो ठीक ही है, परचेज और क्रेडिट करना था। आई होप मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से निकाल कर ये दोगे तो यहां पे परचेज के बजाय ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा। सर समझा नहीं, दोबारा बोलिए, खींच के थप्पड़ मारूं? सर आप दोबारा तो बता रहे हैं ना उन लोगों के लिए जिनकी क्लास मिस होगी। हाँ, उन्हीं के लिए बता रहा हूं कि भाई अगर आपके फैक्ट्री में बने हुए गुड्स जो हैं उसमें से कुछ निकाल कर दिया होता तो यहां पे परचेज नहीं लिखकर क्या लिख रहे होते? ट्रेडिंग। बट यहां तो क्लियर कट बोल ही रहा है कि भैया परचेज किए हुए गुड्स में से निकाल कर दिए, तो परचेज और क्रेडिट करना है जी। कितना जी? 8000। अरे वाह, और क्या? और कुछ नहीं दी, बाकी सब सही है। कंप्लीट एंट्री मिली? हाँ जी। तो ट्रायल बनने के पहले भी यही, ट्रायल बन गया, फाइनल अकाउंट बस बनाने वाले हैं तो भी यही, और आफ्टर फाइनल अकाउंट भाई साहब एंट्री बोल दीजिए। वाह, वेरी गुड साहब। गई भैंसियां पानी में। एक काम करो, नीचे आओ, सर पकड़ो मेरा, दीवार पर मार डालो, फोड़ डालो उसको। दोनों नॉमिनल है। अरे यार आप लोग बहुत अजीब लोग हैं, ये भी नॉमिनल और ये भी नॉमिनल। सो पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब क्या? एंट्री ही गायब, नो एंट्री। पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सो वी वुड नॉट पास एनी एंट्री। दोनों ही नॉमिनल है, खाली नॉमिनल की जगह पीएल एडजस्टमेंट तो डालना था, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक आइटम के कारण प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक के कारण घट रहा है। करेक्ट एंट्री में अगर क्रेडिट है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। करेक्ट को रेक्टिफाई करते हैं हम लोग। करेक्ट का मतलब गलत, उसको रेक्टिफाई करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो। There is no sorry, there is only a learning experience. Don't feel sorry about it, it's okay. It's okay. Correct entry means हमने सही जो करना है, जो डन है वो हमने गलत किया है। तो करेक्ट तो करेक्ट ही है बेटा, उसको तो करना ही पड़ेगा अगर नहीं किया हुआ तो। बस ये है, आप थोड़ा एब्सेंट माइंडेड हो गए और कुछ नहीं हुआ। No comment is a stupid comment. No question is a stupid question. अगर आपका इंस्ट्रक्टर मैं यहां बैठकर आपको बोलता है कि आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है तो मैं सबसे बड़ा स्टूपिड हूं, बिकॉज आपके दिमाग में भाई कोई क्वेश्चन उलझ रहा है तभी पूछा है। सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। हाँ, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। आई डोंट आंसर नॉर्मली। इफ यू आस्क I'll do a lot of natak and answer it, but I would definitely answer. Okay, so नाटक के लिए थोड़ा रेडी रहिएगा। मैं जिस जमाने में पैदा हुआ था उस जमाने में भाई उधर बॉलीवुड ने रूप लेना चालू किया था, तो आते हैं कुछ नाटक की। अरे यार बहुत दुखी कर रहा है, हो नहीं रहा है। चल कोई बात नहीं, नहीं मामा से काना मामा अच्छा। Interest on deposits made rupees 500 was not posted to the general ledger from the cash book. कर दीजिए भाई। देखिए आपकी किस्मत अच्छी है, कुछ लोगों की क्लास मिस हो जाती है, मैं रिपीट कर देता हूं, या खराब है आप बोर हो जाते हैं, आपका प्रॉब्लम है। लेजर वो बुक है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, बस इतना समझिए। लेजर 4 तरह के होते हैं जी। कैश बुक, डे बुक भी है, लेजर भी है। इसको जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं। सबसे पहले एंट्री इसी में करते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट और अगर आप मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बैंक अकाउंट है तो एक, और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है तो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं। और कोई अकाउंट कैश बुक में कभी भी नहीं होता है।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी जो कॉलम होते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के, वो अकाउंट नहीं होते हैं, वो खाली फर्स्ट रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड अलग लेजर में होते हैं। इसके अलावा 3 लेजर होते हैं, 2 तो उसमें पूरे पर्सनल लेजर होते हैं और एक होता है जनरल लेजर। ये जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, इसको बेसिक लेजर भी बोलते हैं। जो पर्सनल लेजर होते हैं वो एक तो होता है सेल्स लेजर, जिसको हम डेटर्स लेजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, जिन लोगों से क्रेडिट में आपने भाई जिनको क्रेडिट में माल बेचा है वो पार्टी स्ट्रेट डेटर, डेटर नंबर 1 पार्टी का नाम, डेटर नंबर 2, और अगर आपके 300 डेटर हैं तो डेटर नंबर 300, सारी पार्टीज के नाम होते हैं जिनको आपने क्रेडिट में माल बेचा होता है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट नहीं होता है जी, सेल्स लेजर में डेटर्स के अकाउंट होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्रेडिटर्स लेजर जिसको हम परचेज लेजर भी बोलते हैं, वो सप्लायर्स जिनसे हम माल खरीदते हैं, क्रेडिटर 1 टू क्रेडिटर एन, सिर्फ पार्टीज के अकाउंट होते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए 4 तरह के अकाउंट खाली लिखे हमने, कैश, बैंक, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बस। बाकी जितने तरह के अकाउंट होंगे जो भी उनका नाम होगा यहीं पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ अकाउंट यहां खुलते हैं जी जनरल लेजर में। देखिए भाई साहब, आपको ये सब पता नहीं है कुछ, आप बोल रहे हैं ना अकाउंट्स बेस ठीक है, अपने को अलग से और क्लास करनी पड़ेगी, वो बेस ठीक करना पड़ेगा, सबको ठीक करने पे जोर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बच्चे 4-5 घंटे क्लास करने के बाद 2 घंटे क्लास 11-12 का बेस ठीक करते हैं भी बगल में बैठकर। आपको भी करना पड़ेगा, कोशिश करके आज से ही अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो कल से करेंगे, कोई बात नहीं भाई। तो आप याद रखिएगा, इसमें खाली कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स नहीं है, ट्रेड डेटर्स के अकाउंट नहीं है, ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट नहीं है, बाकी सब यहां पर है। ये क्यों, ये आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। सर समझा नहीं हम, आइए बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये देखिएगा, लोग पढ़ना नहीं जानते। आप अपने आप को अकाउंट्स की क्लास में स्टूडेंट नहीं मानेंगे, बिजनेस का मालिक भी नहीं मानेंगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे। यू हैव मेड डिपॉजिट्स, इफ यू मेक डिपॉजिट, मतलब पैसा कहीं जमा किया है तो आपको ब्याज मिलेगा। डिपॉजिट्स मेड मतलब आपने डिपॉजिट्स कहीं किए हैं, उस पर तो ब्याज की कमाई होगी। अगर आप डिपॉजिट्स रिसीव करेंगे, मतलब किसी से पैसा रिसीव किया, तो ब्याज देना पड़ेगा। कुछ बात पल्ले पड़ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? पूरी बाबा रे, ऐसा महीन महीन पढ़ने का आपको बताया था मैंने। ये नुएंसेस जो हैं, नुएंसेस मतलब फाइन डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी, लैंग्वेज पढ़कर उसको शार्पली पकड़ने की कैपेबिलिटी, वही डेवलप करने का प्रोसेस चल रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं चल रहा है। वो जब पकड़ना आ जाएगा तो सब सही होने लगेगा। आप ये देखिए, आपको ब्याज मिलने की बात हो रही है, और ब्याज मिलता है तो लिखते कहाँ हैं? तो कहीं डिपॉजिट्स किए थे, उस पर ब्याज मिला है। कैसे मिला है? कुछ नहीं बोला तो कैश मिल सकता है, चेक से भी मिल सकता है। सिंपल रखिए ना भाई। रोकड़ा मिला होगा जी, कितना है? 500। टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये करेक्ट एंट्री है जी, जो आप में से कई लोग नहीं कर पाए, कई लोगों ने कर भी ली होगी। कैश बुक कौन से लेजर में रिकॉर्ड होता है जी? कैश अकाउंट कैश बुक में।
और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कौन से लेजर में रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में नहीं, डेटर लेजर में नहीं, क्रेडिटर लेजर में नहीं, किधर? तो ये आपको अक्ल होगी तब मालूम पड़ेगा। बोलता है वॉज नॉट पोस्टेड टू द जनरल लेजर। इसका मतलब क्या कि आपने कैश बुक में तो एंटर कर दिया। सर कैसे किया होगा? हमको जरा नज़ारा दिखाइए। देखिए नज़ारा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए इतने नज़ारे दिखाने की बात कर देता हूँ। अदरवाइज इतना मैं आपको बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज होंगे। ये देखिए कैश बुक में एंट्री हो गई जी, क्या जी, क्या बोलकर? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कितना? इसका मतलब कौन से अकाउंट में एंट्री हो गई? कैश अकाउंट में। सर लिखा तो ये मायने नहीं रखता है, वो लिखा ठीक है, मायने रखता है कौन से अकाउंट में कौन सी साइड में एंट्री हुई है। वो ये हुआ जी, कैश डेबिट हो चुका है। अच्छा सर तो हुआ क्या? कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ जी ये हो गया जी, कैश डेबिट कितना? सर आप पोस्टिंग देखिए ना सर पोस्टिंग देखिए ना। पोस्टिंग में तो हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखा है, आप तो कैश डेबिट कर रहा। अबे घोचू प्रसाद अलखनंदन, तेरे को बोला था मैंने कि कौन सी जगह अमाउंट लिखते हैं वो डेबिटिंग क्रेडिटिंग होता है। टू बाय बोलकर क्या लिखा उसका कोई मायने, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैश बुक में लिखा मतलब कैश बुक हैज बीन डेबिटेड। तो अब रेक्टिफिकेशन नीड क्या हमारी? भैया ये तो हो गया, ये तो ठीक। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जनरल लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मतलब पोस्टिंग हमने की तो कर दे भाई, नहीं हुई तो कर दे। कौन सी भाई उधर बड़ी दुविधा वाली बात है? ये हो गया। डेबिट क्रेडिट कंप्लीट, कहाँ कंप्लीट? डेबिट में तो कुछ है ही नहीं बेचारा। अगर ट्रायल बना नहीं है और कंप्लीट एंट्री नहीं हो तो खाली स्टेटमेंट लिख के रेक्टिफिकेशन होता। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट विद ₹500। भाई जरा ख्याल करिएगा, सेकेंड स्टेज में है तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ट्रायल बन चुका है, फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। और बात हो गई थी सेकेंड और थर्ड स्टेज में बिना एंट्री के रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। और एंट्री कंप्लीट करने के लिए जहां जरूरत पड़ेगी स्टेपनी गाड़ी में जो एक्स्ट्रा टायर उठाकर एंट्री कंप्लीट कर देंगे। स्टेपनी हमारी क्या थी? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस डेबिट कितना जी? भाई साहब अब जरा देखिएगा, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या जी? नॉमिनल। क्या लिखूं इसकी जगह? और खाली जगह पर स्टेपनी लगा दो, गाड़ी चल पड़ेगी। ये जी। अब मुझे कोई शरीफ आदमी बताएगा कितने लोगों ने एक भी मिस्टेक नहीं की? इक्का दुक्का तिक्का चौका 5 6 7 8। ओके चलिए आगे चलते। भाई साहब कुछ ज्ञान की किरणें आप तक पहुंचनी चालू हुई, लग रहा है थोड़ी रोशनी पहुंच रही है और पहुंचेगी, चिंता मत करिएगा। अभी खिड़की और किवाड़ सब खुलने बाकी हैं। खिड़की किवाड़ जैसे ही खुलेंगे रोशनी और पहुंचेगी, घबराइएगा मत। चलिए यहीं देख लीजिए। अ चेक ऑफ ₹5,000 received from Pappu Lal had been dishonored and was passed to the debit of allowances account. सर ये क्या हो गया? पता नहीं भाई, आप अटेम्प्ट करिए। भाई सुनिए, आपको चेक कहां से मिलता है? डेटर से मिलता है नॉर्मली। देखिए करेक्ट एंट्री क्या, चेक मिला, चेक मिलते ही आप करते क्या? नॉर्मली बैंक को दे देते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो। सुनिएगा भाई, क्या मुझे कोई बता सकता है ड्रॉइंग अ चेक मतलब क्या होता है? ये ड्रॉइंग अ चेक क्या है और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं आपको बताता हूं। अभी जो आप चेक्स देखते हो ना, वो प्रिंटेड होते हैं, और वो प्रिंटेड चेक्स में आप अमाउंट लिखते हो, सिग्नेचर करते हो, डेट लिखते हो गया। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता। जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग, उसके पास एक मुंशी जी होते थे, अकाउंटेंट, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती थी। और वो जो चेक है, जब प्रिंटिंग नहीं होती थी, वो चेक बनाता था, ऐसा सुंदर करके बनाता था। दैट्स वाई ड्राइंग होती थी चेक की। सर ड्राइंग का मतलब तो निकाल लेना, नहीं भाई, ड्राइंग मतलब मेकिंग अ चेक। तो आपने जब किसी को पेमेंट करनी होती थी तो चेक ड्रॉ किया जाता था, बनाया जाता था। तो ड्रॉइंग अ चेक मींस यू आर गोइंग टू मेक सम पेमेंट। हमारा क्वेश्चन अलग है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी ने चेक ड्रॉ किया, हमें तो मिल रहा है, हमें वो चेक मिला, हमने बैंक को दे दिया, हमने खुशी खुशी भाई एंट्री कर ली कि भाई हाँ जी हमारे खाते में पैसे जमा हो गए। बैंक डेबिट, हमारा कौन सा एसेट कम हो गया जी? एसेट का नाम क्या था जी? कितना रुपए? 5,000। सर आप लिखिए ना सर, यहाँ पे पप्पूलाल ब्रैकेट में डेटर लिखिए। अरे हाँ, जो भी है नॉर्मली डेटर ही होगा अगर कुछ नहीं बोले तो। बट हमें रिपोर्ट क्या आई, ये देखिएगा। हमें रिपोर्ट ये आई, जरा ख्याल करिए, कि ये तो चेक भाई उधर डिसऑनर हो गया। कहां गया यार? सॉरी, अ चेक ऑफ 5,000 received from Pappulal had been dishonored and was passed to the debit of allowances account. भाई समझने वाली बात है कि आपको अगर कहीं से चेक मिले और पैसे आ जाएं तो ये एंट्री ठीक है। बट आपने जब चेक डाला तो मालूम पड़ा कि पप्पूलाल के तो तिलों में तेल ही नहीं है, मतलब पेमेंट ही नहीं करेगा आपको। तो आप तो भाई ऐसी एंट्री करके बैठ गए हो। आपको तो जैसे ही मिला होगा आपने एंट्री कर ली होगी, बट वो तो मिल ही नहीं रहा पैसा। तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? कैंसल। ये करेक्ट एंट्री है जी डिसऑनर की। ये एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हो, चेक मिलते ही ऐसी एंट्री कर लेते हो। अब जब पैसे मिले ही नहीं तो एंट्री आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। ये डिसऑनर ऑफ चेक की करेक्ट एंट्री है जी। हमने क्या कर दिया, हमने पप्पूलाल जी को नहीं डेबिट करके पता नहीं कोई अलाउंसेस अकाउंट, सर ये अलाउंसेस क्या होता है? डिस्काउंट, ऐसा कुछ डेबिट कर दिया। ले बावले भाई, अलाउंसेस का तो कोई मतलब ही नहीं था, हमने अलाउंसेस डेबिट कर दिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सर हमको ना ये वाला पार्ट पता नहीं चला। बेटा वो तो पढ़ना पड़ेगा। And was passed to the debit of allowances account. So this is what they are telling you, कि कोई allowances को हमने डेबिट कर डाला। क्या करें जी, आप ठीक कर लेते हैं। अब रेक्टिफिकेशन नीड हमारी क्या है भाई? पप्पूलाल डेबिट कर दो, हमने किया नहीं, कर देते हैं। डेटर डेबिट 5,000। बैंक तो ठीक ही है भाई, होना था हुआ है। ये अलाउंसेस गलती से डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट एंट्री है जी, यही। सेकंड में कंप्लीट एंट्री है, यही। थर्ड स्टेज में क्या जी? पप्पूलाल डेटर तो ठीक है, अलाउंसेस की जगह क्या लिखेंगे? ये लो जी, ये एंट्री। कोई तकलीफ? आगे चलते हैं।
A check for rupees 2500 received from B was dishonored and returned by bank, had been credited to bank account and debited to sundry creditor account. सर समझा नहीं, वो सब नहीं बोलेगा भाई। चेक किससे मिलने वाला जो है वो मतलब मिला था, डिसऑनर हो गया बी, तो एंट्री होगी भाई, उधर मिलने पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, और डिसऑनर होगा तो क्या जी, बी क्या है जी, डेटर। चेक डिसऑनर हो गया तो ये कितने का चेक था? क्वेश्चन पढ़ा आपने कि हमने किया क्या? हमने कोई सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट कर दिया। ले सर दूसरे अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं, नहीं जिसमें गड़बड़ बोले बस उसी में है। बैंक तो ठीक ही है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है भाई। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? बी डेटर डेबिट होना चाहिए था 2500, कर दिया, हाँ कर दिया। और ये जो गलती से डेबिट हो गया था ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। ये एंट्री है जी। फर्स्ट स्टेज में है तो क्या जी, यही कंप्लीट एंट्री। सेकंड में है तो यही। इसमें कोई नॉमिनल है क्या? नहीं जी। तो थर्ड स्टेज में भी क्या, पहली बार एक ऐसी एंट्री आई है जो तीनों स्टेज में सेम है। और कब होती है सेम, याद रखिएगा, जब कंप्लीट एंट्री हो एंड उसमें कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो, तो थर्ड स्टेज में भी वही एंट्री होती है। तीनों स्टेज में सेम एंट्री इसी सिचुएशन में होती है। सर ध्यान रखें। ओके, हटा रहा हूं। सर आप तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। Goods worth rupees 230 were returned by Swami, were entered in purchase book and posted therefrom to Savita account as rupees 320. যা এটা কি করেছে? এই তো कोई स्वामी जी हैं जी, वो हम लोग को माल रिटर्न कर रहे हैं। स्वामी जी माल रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हमने इनको बेचा होगा, तो बेचा हुआ माल घर में वापस आ रहा है। जी कितने के गुड्स हैं? 230। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भाई? माल वापस आना नुकसान वाली बात है, ये नुकसान डेबिट। हु इज द गिवर? स्वामी एक्चुअली डेटर है, डेटर एसेट है जी, एसेट। कम हो जाए तो एसेट को क्रेडिट करते हैं, बढ़ जाए तो डेबिट कर देते हैं। कम हो गया, ये करेक्ट एंट्री, ऐसा करना चाहिए था। भाई साहब जरा ख्याल करिएगा, अगर क्वेश्चन यहीं तक होता, सर कहां तक, ये जो ब्रैकेट जहां बनाई, सर हमको दिख नहीं रही, पागल है क्या? मान ले क्वेश्चन यहीं तक होता तो कितना अच्छा होता। सर समझा नहीं। मान लो क्वेश्चन होता गुड्स वर्थ 230 वर रिटर्न बाय स्वामी वर एंटर्ड इन परचेज बुक। मान लो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि आपने सेल्स रिटर्न को परचेज बुक मतलब परचेज डे बुक में एंटर कर दिया, तो हमने क्या एंट्री की होती? ध्यान दीजिएगा, परचेज 230 टू स्वामी क्या जी 230। सर ये नहीं है क्वेश्चन। अरे मुझे भी पता है भाई। सर आप ये पढ़ नहीं रहे? नहीं मैंने काट दिया। सर ऐसे कैसे काट दिया? नहीं मैं समझा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता तो ये एंट्री आपने की होती, परचेज टू स्वामी 230। बट क्वेश्चन आगे कुछ बोल रहा है, कि एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू सविता अकाउंट एज 320, मतलब परचेज डे बुक में 230 एंटर हुआ। अगर यहां पे अमाउंट नहीं दिया होता ना तो सविता में भी भाई हम लोग कितना लिख रहे होते? 230। पर जब वो बोल रहा है कि सविता में हमने कितना लिखा है जी, मतलब स्वामी जी का तो कहीं अत्ता पत्ता ही नहीं है। और कहां पोस्ट कर दिया हमने? स्वामी के बजाय कहां?
और वो भी कितने से? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सर, काट के दिखाने का क्या मतलब है? मतलब है बेटा, इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन सिर्फ वहां तक होता तो परचेज टू स्वामी 230 रॉन्ग एंट्री होती। बट जब वो बोल रहा है कि नहीं जी हमने तो पर्सनल अकाउंट में गड़बड़ की है, स्वामी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, सविता को 320 से रिकॉर्ड कर। कितने लोगों ने मुझे बताइए ये एकदम सही लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुछ भाई उधर जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ जी, आई होप सो। रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? कर दो, कर दिया। स्वामी क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? कहां हुआ है भाई? अरे कर दो ना, इतना जोर जोर से क्या बोल रहे हो? कर दो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। परचेज डेबिट होना चाहिए था। अरे नहीं चचा, गलती से हो गया। क्रेडिट कर दो। कितना? 230। ये सविता क्रेडिट होना चाहिए। नहीं भाई, गलती से हो गया। सविता डेबिट कर दो भाई। कितने से? ये हो गया कितना? 550। और ये कितना? बराबर है क्या? डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं। नहीं तो मतलब क्या जी? पहली स्टेज में तो खाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी लाइक दिस। सर ये पहली स्टेज दोबारा बताइए तो क्या होती है? ट्रायल जब बना नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में और बताइए। नहीं बता सकता, ओ इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, रिटर्न विद ₹230 ऐसा लिखना है, फुल स्टॉप। डेबिट सविता विद ₹320। क्रेडिट स्वामी with ₹230 and credit purchase with 230। तुम बोलो मुरारी लाल, ट्रायल बैलेंस बन चुका, फाइनल अकाउंट बना रहे, एंट्री बोलो क्या लिखे? बोलो। सेल्स रिटर्न डेबिट कितना? अच्छा, फिर डेबिट की क्रेडिट, ठीक है, फिर कितना? ठीक, ठीक, कितना? जो बच्चा निकालना नहीं आता है 90। बैलेंसिंग फिगर सस्पेंड। एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए थी, कंप्लीट करने। इसकी डेबिट क्रेडिट सोचने की जरूरत नहीं है, जहां भी लगे भाई उधर एंट्री डेबिट क्रेडिट कंप्लीट होने की जरूरत है, वहां डाल दिया बेचारे को। क्योंकि इसके रूल्स आपको नहीं पता है, क्योंकि ये रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है पता नहीं, तो इसको आप नहीं, इसको तो कैसे बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। अच्छा भाई ये तो तुमने सही बोल दिया, अभी नेक्स्ट वाला बोलो। एक्चुअली ये तो बहाना है, तुमसे तीसरा वाला पूछवाना है, बोल दो। नहीं बोलोगे, नाराज हो गए? इतना पता है तुमको तो क्या लिखूं? सेल्स रिटर्न नॉमिनल, वाह एकदम सही। परचेज भी नॉमिनल, दोनों बराबर है तो गायब हो गया। तो एंट्री खाली होगी सविता डेबिट 320, टू स्वामी जी 230,
और खाली जगह पे सस्पेंस 90। एकदम सही बोल रहे हैं भाई साहब। चले आगे। सर ये कहाँ जा रहे हैं? आगे। सर क्यों? देखें बुद्धि है कि नहीं। ये जी क्वेश्चन। Bill for ₹750 received from Surekha for repairs to machinery was entered in inward invoice book as ₹650। कर दीजिए जी।